बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कुछ बड़े फैसलों पर मोहर लगी है और काबीना का जो इजलास मुनक्किद हुआ उमर अब्दुल्ला की सदारत में, उसमें चूंकि 10 पॉइंट्स थे, सबको ऑलमोस्ट मंजूरी मिल गई है, ऑलमोस्ट क्या मिल ही गई है। लेकिन चूंकि फाइनल प्रपोजल जो है वो सरकार के पास जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास जाता है। हम यूटी में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ की तर्ज पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, जितने भी एम्प्लॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ खबर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए निकल कर आ रही है, वो सब जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आपके रिगार्डिंग निकल कर आता है आपको सबसे पहले रिसीव होता रहे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो आज की अपडेट जान सके। यहाँ पर क्या कुछ खबर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए निकल कर आ रही है। कहा गया है कि तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भाइयों का इशू जो है वो जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो क्या कुछ खबर जो है तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए निकल कर आ रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो आज की अपडेट जान सके। चलिए सबसे पहले एक नज़र हम इस अपडेट पे देते हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। फाइनल प्रपोजल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी के बाद ही आगे बढ़ता है। तो जो काबीना का इजलास हुआ, चंद बड़ी बातें या फैसले जो हुए हैं मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगा। एक तो बजट सेशन जिसकी शुरुआत होनी है जम्मू कश्मीर के लिए, उस पर एक प्रपोजल तैयार हुआ है कि मार्च के पहले हफ्ते में 3 हफ्तों का जो बजट सेशन है, बजट इजलास है, वो शुरू किया जाए। एक तो ये बात। और जब बजट सेशन होगा तो दैट मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और बढ़ते बढ़ते ये आगे जाएगा और 3 हफ्तों तक कम से कम वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद डिसाइड करना है अपना भी, जब वो बोलेंगे एक तो उसको मंजूरी देंगे, जो टाइमिंग है उसको देखकर, फिर जो उन्होंने खुद खिताब करना है असेंबली में उसका भी इंतजार करना होगा। दूसरा, डीएनएस अलाउंस जो मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। डीए जो उनका मामला था वो हल कर दिया गया है, तकरीबन 90% काम हो चुका है। अब जो दस्तखत होना है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत के बाद ही काम आगे बढ़ेगा। उनका दस्तखत बाकी है। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर यूटी की काबीना ने डीए का मसला हल कर दिया है। एक्साइज पॉलिसी जो ड्राफ्ट करनी थी उसके लिए हरी झंडी दे दी है, मंजूरी मिल गई है, और 2025 में जाकर आगे काम होगा। और बाकी जो एजेंडा आइटम्स थी जिसमें प्रपोजल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक एक करके वो भेज दिए गए हैं, वहां से जाकर इस पर मोहर लगनी है। तो हुकूमत जब संजीदा हुई, मुलाजमीन का मसला विद इन आवर्स लगभग हल कर लिया गया। वो जिसके लिए बार बार एहतजाज करने की कोशिशें श्रीनगर और जम्मू के अंदर हुई, उस मसले को हल कर लिया गया। बडहाल के अंदर जो कुछ सिचुएशन है राजौरी में, उस पर हुकूमत क्या कर रही है, कैसे काम होगा, हिकमत अमली क्या है, मुतासरीन की मदद होगी, मुआवजा या बाकी तहकीकात से लेकर सारी चीजें अब तक जो हुई हैं, उस पर सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को 10 एजेंडा जो आइटम्स थी उसमें बताया गया कि कैबिनेट मीटिंग ने बाज़ाब्ता तौर पर सूरत हाल का मुसलसल न सिर्फ जायजा लिया बल्कि हुकूमत इस मामले पर संजीदा है। और एलजी के अप्रूवल के बाद 3 हफ्तों का तकरीबन बजट सेशन शुरू होना, मुलाजमीन और पेंशनर्स का डीए का मसला हल होना, और इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जितने मामला थे वो तकरीबन हल पा लिए गए हैं। डीएनएस अलाउंसेस जिनमें सरकारी मुलाजमीन के पेंशनर्स हैं, इंस्टॉलमेंट जो है सरकारी एम्प्लॉयज को डीए की सूरत में जो जाती हैं वो ना जाना, उसमें ताखीर होना, ये एक बड़ी मुसीबत थी। और 3 टायर फैकल्टी स्ट्रक्चर जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मुमकिन तौर पर इस पर मोहर लग सकती है। डेंटल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर के वो काम बाज़ाब्ता तौर पर डेंटल कमीशन के मुताबिक या जो गाइडलाइंस है मरकज की उसके मुताबिक काम करें, एक उसको मंजूरी दे दी गई है श्रीनगर और जम्मू के लिए। और इसके अलावा दरियाए जहलम पर गवकदल श्रीनगर के अंदर अचन साइट का जो मसला था वो सारी चीजें, कटरा टाउन वाला मसला हल कर लिया गया है, साफ सफाई वाला। एक और ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर कहलाएगा, एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर के अंदर ये बनेगा। और अब इतलात ये है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अभी तक जो गवर्नमेंट अपने लेवल पर ऑफिशियल रिलीज जारी करती वो नहीं हुई है। ये हैरानी की बात है कि मीटिंग के बाद ऑफिशियल जो प्रपोजल्स तैयार हुए या जिनको अप्रूवल हुआ मिले नहीं। ये हमें अपने सोर्सेज से विद इन सेक्रेटरीट पता करना पड़ रहा है। तो इन सब के बीच में फाइनेंस डिपार्टमेंट का चार्ज भी उमर अब्दुल्ला के पास है। बाकी सारी चीजें तो वो अब शॉर्ट टर्म में ज्यादा मसाइल का अजाला हो सके कोशिश की जाएगी। लेकिन मुलाजमीन को एक अच्छी खबर और बजट के हवाले से प्रिपरेशन, बाकी सारी चीजों पर मोहर लगे हैं। अब इस बात का इंतजार कि किस दिन इस पर काम आगे शुरू होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रपोजल हमारी जानकारी के मुताबिक चले गए हैं, वहां से इस पर हतमी मोहर लगनी है। सो कुछ दिनों जैसा कि आप सभी ने आज की अपडेट जान ही ली होगी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यही थी आज की वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
है वो आज की अपडेट जान सके। बाकी हम टाइम इस चैनल पर आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो भी अपडेट आपके रिगार्डिंग निकल कर आता है आपको रिसीव नहीं होता है, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है आज की अपडेट जान सके। बाकी यहाँ पर जो है अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके